हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भैया आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अभिषेक यादव, मोहम्मद एहसान, करण चौधरी, मनीषा प्रजापति, ज्योति, आकाश, अजय कुमार, शक्ति गुजर, मोनू, वीर, शारदा बेरवाल, पूनम कुशवाहा, अनुज राजपूत, शुवेक कुमार, कमलेश कुमार मीना, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, सभी कांस्टेबल, सभी एडब्ल्यूओ, टीपीओ, सभी हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर और सभी मेरे ड्राइवर साथियों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एचसीएफ एलसीएम चल रहा है, और कल 7वीं क्लास को हम लोग नहीं मानेंगे। पेन कार्ड भाई, 7वीं क्लास को हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि कल 15 मिनट की क्लास जो है वो केवल और केवल हो पाई थी। तो आज मान के चलेंगे 7वीं क्लास आप लोगों के सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथी, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एलसीएम हम इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं, एचसीएफ ऑलमोस्ट हम इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग मिक्स भी देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को मिला के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 120 सेब हैं, 240 संतरे हैं और 150 नाशपाती कार्टन में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है। यानी हर एक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है। बहुत बढ़िया। कौन कौन से हैं भाई? 120 जो है वो सेब के पेड़ हैं, 240 जो है संतरे, अच्छा संतरा फल है, और 150 जो है वो नाशपाती का फल है, ठीक है। प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही प्रकार के फल हैं, यानी एक ही टाइप के रखे जाते हैं एक कार्टन में, और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है, यानी एक भी फल बचता नहीं है। इसके लिए आवश्यक कार्टन की न्यूनतम संख्या क्या होगी? जब प्यारे दोस्त आप लोगों ने यहां न्यूनतम देखा तो आपके मन में एक ख्याल गया कि न्यूनतम तो हम लोगों का एलसीएम में पूछा जाता है, एलसीएम हम लोग निकाल रहे होते हैं जब प्यारे दोस्त न्यूनतम की बात होती है। लेकिन एक चीज समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कार्टन रखे हुए हैं, आपको फल पैक करने हैं, और मैंने आपको एक कंडीशन दे दी, मैंने आपसे कहा भाई कम से कम, कम से कम मेरे भाई पैकेट भरे जाने चाहिए। तो आपने कहा गुरुजी आपने ये कंडीशन हमें दे दी है कि कम से कम पैकेट भरे जाने चाहिए, तो मैं एक पैकेट में ज्यादा से ज्यादा फल भरूंगा। जब आप एक पैकेट में ज्यादा से ज्यादा फल भरेंगे तभी तो आपके कम से कम पैकेट बनेंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त, एक पैकेट में ज्यादा से ज्यादा फल भरने के लिए आपको फलों का में से निकालना होगा। यानी आपको फलों का में से निकालना होगा, इन तीनों का में से निकालना होगा। अब डिफरेंस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। आपने देखा जी यहां डिफरेंस कितने का है, मैंने कहा 120 का। यहां डिफरेंस कितने का है, तो आपने कहा यहां 90 का डिफरेंस है। या तो सबसे छोटा ही डिफरेंस इसका आंसर होता है, या फिर इसका कोई फैक्टर इसका आंसर होता है। तो 90 से तो मेरे प्यारे दोस्त नहीं कटते, 90 का दूसरा फैक्टर होता है 45, ठीक है मेरे भाई। 45 से भी ये तीनों नहीं कटेंगे, 90 का तीसरा फैक्टर होता है 30। 30 से जब मैंने देखा तो ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, यानी इसका में से कितना हो जाएगा, इसका में से जो है वो 30 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त बात को समझिएगा कि एक कार्टन में अगर हमसे पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा कितने फल आ सकते हैं, तो आप कहोगे एक कार्टन में ज्यादा से ज्यादा 30 फल आ सकते हैं एक जैसे। ज्यादा से ज्यादा 30 फल आ सकते हैं एक जैसे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि ज्यादा से ज्यादा कितने फल आ सकते हैं, उसने मेरे प्यारे दोस्त ये पूछा है कि कम से कम कार्टन कितने भरे जा सकते हैं। तो ये कितने सेब हैं, तो ये कहेंगे 120 सेब हैं। अगर एक कार्टन में 30 सेब आ सकते हैं तो 120 सेबों के लिए कितने कार्टन की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे जी 4 कार्टन की जरूरत होगी। 4 कार्टन की जरूरत होगी। मैंने कहा यहां ये 240 क्या है, आपने कहा जी संतरे हैं। अगर एक कार्टन में 30 संतरे आते हैं तो 240 कार्टन कितने, 240 संतरे कितने कार्टन में आएंगे, 8 कार्टन में आएंगे।
अगर मैं पूछूं कि ये 150 क्या है, आपने कहा नाशपाती, अगर एक कार्टन में 30 नाशपाती आती हैं तो 150 नाशपाती कितने कार्टन में आएंगी? 5 कार्टन में आएंगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि कम से कम कितने कार्टन भरे जाएंगे, तो आपका जवाब होगा कम से कम 17 कार्टन भरे जाएंगे। दो चीजें वो आप लोगों से यहां से पूछ सकता है। पहली चीज, एक कार्टन में आने वाले अधिकतम फलों की संख्या। अधिकतम फलों की संख्या तो आप कहेंगे एक कार्टन में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 30 फल आ सकते हैं। 30-30 फलों के कार्टन हम लोगों के बन रहे होंगे अगर हम एक पेटी में एक ही टाइप के फल रखना चाहते हैं। लेकिन उसने पूछा है टोटल पेटी कितनी लगेंगी, तो मेरे भाई अगर 30 फल एक पेटी में आ सकते हैं तो 120 फल के लिए 4 पेटियों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक पेटी में 30 फल आ सकते हैं तो 240 फलों के लिए 8 पेटियों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक पेटी में 30 फल आ सकते हैं तो 150 फलों के लिए 5 पेटियों की आवश्यकता होगी। यानी कि टोटल मिला के 17 पेटियों की हम लोगों को आवश्यकता होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। एक और क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से चीजों को समझिएगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 50 कैसे हो जाएगा बच्चे? 50 कैसे हो जाएगा? 50 से ये कैसे दोनों डिवाइड हो जाएंगे? एक पेटी में 50 कैसे आ सकते हैं? गलत, गलत बात नहीं चलाना इसे, गलत बात नहीं करेंगे, फटाफट बताएंगे क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले इसका ना बेसिक समझने की कोशिश करिए कि इसका बेसिक क्या होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ लें या एलसीएम? बेटा वही चीज तो मैंने आपको समझाई थी, आपने शायद वो चीज समझी नहीं। मेरे पास है एक कार्टन है, कार्टन मतलब पेटी मान लीजिए जिसमें मुझे सामान रखना है। वो मुझसे कह रहा है कि ये 3 अलग अलग टाइप के फल हैं और आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक कार्टन में एक ही तरीके का फल आए और सभी कार्टन में समान फल हो। ये बात उसने बोल दी है। उसने कहा है लेकिन कार्टन जो बने न्यूनतम बने। आप ऐसे कुछ समझिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैंने कहा यार सामान ना कम से कम उसमें बांधना, पेटी जो बने सामान की, सामान कम से कम पेटियों में बांधना। तो आप कहेंगे जी अगर कम से कम पेटियों में सामान बांधना है तो एक पेटी में ज्यादा से ज्यादा सामान हमें रखना होगा, एक पेटी में ज्यादा से ज्यादा सामान हमें रखना होगा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा की बात आ गई है, एक पेटी में कितने ज्यादा रखे जा सकते हैं, तो इन फलों का एचसीएफ हम लोगों को लेना होगा। यानी एक पेटी में ज्यादा से ज्यादा 30 फल रखे जा सकते हैं। अगर हम एक ही टाइप के रखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 30 फल रख सकते हैं। तो एक पेटी में जब 30 फल आएंगे तो 120 फलों की 4 पेटियां बनेंगी। 30 फल एक पेटी में 240 फलों की 8 पेटियां बनेंगी और 150 फलों की 5 पेटियां। टोटल नंबर ऑफ कितनी पेटी बनेंगी? कम से कम 17 पेटियों को बनाना होगा। 17 पेटियों को मेरे भाई बनाना होगा। ठीक है, देखिए अब मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। एक पेज देना भाई, देखिए क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। आइए बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने आपसे कहा ये किसी भी कमरे का फर्श आपके सामने दिया हुआ है, ये किसी भी कमरे का फर्श है और मैं इस पे टाइल्स लगाना चाहता हूं। तो आपने कहा जी पहले अगर आप टाइल्स लगाना चाहते हो, वर्गाकार टाइल्स लगाना चाहते हो, तो आपको इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस फर्श का जो क्षेत्रफल होगा, वो टाइल्स सभी टाइल्स के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि इस फर्श पर टाइल कितनी टाइल लगेंगी, तो मैं ये कहूंगा कि फर्श के क्षेत्रफल को
टाइल के क्षेत्रफल यानी टाइल के एरिया से डिवाइड कर दोगे, एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि अगर ये फर्श है, अगर ये फर्श है और मैं इस पर टाइल लगाना चाहता हूं तो मैं इस फर्श के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। समझना मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा मान लो ये फर्श है, इसका एरिया दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल, ये फर्श है, इसका एरिया जो है वो 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है। मैंने कहा कि मेरे पास जो टाइल है उसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, एक टाइल का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, मुझे 100 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगानी है, तो मुझे बताइए कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? मुझे बताइए कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? मैं 100 मीटर स्क्वायर पे टाइल्स लगाना चाहता हूं और एक टाइल का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, तो कितनी टाइल्स की मुझे जरूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे टोटल कितने पे लगाना है? मैंने कहा 100 पे। एक टाइल का एरिया कितना है? आपने कहा 5, तो उसने कहा 20 टाइल की जरूरत होगी। ऐसी 5 मीटर स्क्वायर्स की हमें 20 टाइल की जरूरत होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां आपको टाइल लगानी है उसके एरिया को अगर एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगी। अब क्वेश्चन पे आओ मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का मतलब है 1295 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, ये 95 सेंटीमीटर, ये टोटल हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी 385 सेंटीमीटर ये चौड़ा आ गया, ये लेंथ आ गई और ये ब्रेथ आ गई। ठीक है, कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, यानी कम से कम टाइल लगानी है। अगर मैं आपसे कह दूं किसी फर्श पर कम से कम टाइल लगानी है तो आप कहोगे भाई साहब अगर कम से कम टाइल लगवाना चाहते हो ना तो आपको बड़ी से बड़ी टाइल लानी होंगी, छोटी छोटी टाइल लाओगे तो ज्यादा टाइल लगेंगी। अगर आप कम से कम टाइल लगवाना चाहते हो तो बड़ी से बड़ी टाइल लानी होगी। क्या करनी होगी? बड़ी से बड़ी टाइल लानी होगी। और बड़ी से बड़ी टाइल निकालने के लिए क्या हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा? कितनी बड़ी से बड़ी टाइल हो सकती है इसका हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। उस टाइल की भुजा कितनी बड़ी से बड़ी हो सकती है इस टाइल का मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इन साइड्स का मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आपने क्या किया? आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाकी और सारे मेथड बहुत बड़े हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका सबसे छोटा तरीका होगा। आपने जस्ट इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया, 385 से काटिए, कितनी बार कटेगा? लगभग लगभग 4 बार, तो ज्यादा हो जाएगा 3 बार। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 8 तिया 24, 25 को 5 हासिल लगे 2, 8 तिया 24 और 1 25 को 5 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 क्या है? कितना बचेगा? 5 में से 5 गए 0, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1। अब 140 से मेरे प्यारे दोस्त इसे डिवाइड करिए 385 को, 140 दूनी कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। 8 में से 8 गया 0, 105। अब 105 से डिवाइड करिए 140 को, 105 एकम 105 होगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 35 बचेगा। और उस 35 से डिवाइड कर दीजिए 105 को, तो आप कहेंगे यहां पूरा पूरा कट रहा है, और जहां पूरा पूरा कट जाता है वही आपका मैसे हो जाता है, वही आपका मैसे हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने क्या कहा कि वह सबसे बड़ी लंबाई जो हो सकती है टाइल्स की वो 35 सेंटीमीटर हो सकती है, वो 35 सेंटीमीटर हो सकती है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि टाइल की लंबाई कितनी बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी। तो आपने कहा कि छत के क्षेत्रफल को, छत का क्षेत्रफल क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, और टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। टाइल की लंबाई कितनी है? 35 है। क्योंकि ये वर्गाकार है, क्योंकि ये वर्गाकार है, यहां देखो वर्गाकार मतलब स्क्वायर की शेप में है, तो मेरे भाई
लेंथ और ब्रेथ बड़ी बराबर होती हैं तो ब्रेथ भी इतनी ही हो जाएगी। तो ये मेरे प्यारे दोस्त नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। ठीक है, अब यहां से आप काट सकते हैं 35 एकम 35, 35 एकम 35, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, आंसर 7 4, ये नहीं होगा, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, 37 की गुणा 11 में करेंगे 407 आएगा। बताइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्रीट कैसे करते हो वो आपकी मेंटेलिटी पे निर्भर करता है, वो आपकी मेंटेलिटी पे निर्भर करता है कि इस क्वेश्चन को आप ट्रीट कैसे करते हो, है ना। आसान क्वेश्चन ट्रीट करोगे तो आसान सेट हो जाएगा, और अगर मुश्किल क्वेश्चन इसे ट्रीट करोगे तो मुश्किल क्वेश्चन सेट हो जाएगा। इसके बाद आप पर निर्भर करता है, क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा। समझाऊं एक बार और, बेकार क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा से सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा, हाँ बस शांत हो जाइए मेरे भाई। मैंने आपसे ये कहा कि एक छत है, उसे पक्का करना है, उस पे वर्गाकार टाइल्स लगानी है। छत की लंबाई जो है वो 1295 सेंटीमीटर दी हुई है, और छत की चौड़ाई 385 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे कहूं कि छत को पक्का करना है, छत का क्षेत्रफल को हमें एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड करना होगा। वो कह रहा है कम से कम टाइल लगनी चाहिए, न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। मेरे दिमाग में आ गया, अगर कम से कम टाइल लगानी है तो मुझे बड़ी से बड़ी टाइल लगानी होगी। अब मुझे बड़ी से बड़ी टाइल लगाने के लिए टाइल की भुजा बड़ी से बड़ी रखनी होगी। तो मेरे भाई मुझे इसका मैसे निकालना होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी के लिए मैसे निकालना होगा। मैसे निकालना, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दें। तो 385 से 1295 को डिवाइड किया 140 बचा, फिर 140 से 385 को डिवाइड किया 105 बचा, फिर 105 से 140 को डिवाइड किया 35 बचा, फिर 35 से 105 को डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी उस टाइल की लंबाई और चौड़ाई 35 हो सकती है। हो गया क्वेश्चन। छत के क्षेत्रफल को छत की लंबाई गुणा चौड़ाई टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। ये आपसे पूछा है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन कराए हैं वैसे ही आपको आज वर्कशीट में मिल जाएंगे 5 5 क्वेश्चन, वर्कशीट में मिल जाएंगे। 3 3 क्वेश्चन डलवा देता हूँ, 3 + 3 कह देना भाई। 3 क्वेश्चन, नरेश सेव कर लेने इस बात को। 3 क्वेश्चन टाइल्स के हैं और 3 क्वेश्चन फल वाले हैं। 3 क्वेश्चन टाइल्स के डलवा दो, 3 क्वेश्चन फल वाले डलवा दो आज की सीट में। 35 2 बार क्यों है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लंबाई भी 35 है, चौड़ाई भी 35 है। जैसे ऊपर किया था ना लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे ही टाइल की लंबाई भी होगी, टाइल की चौड़ाई भी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, वर्ग ना कह के आयत कहता तो नहीं कर पाते क्वेश्चन, उसे वर्ग कहना होगा, क्योंकि यहां से बड़ी से बड़ी भुजा निकलेगी, वो सारी भुजा समान होंगी, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उसे वर्गाकार टाइल्स यहां बोलनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए। दो संख्याओं का योग जो है वो 1904 दिया हुआ है। योग का मतलब उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 1904 आना चाहिए, और उनका एचसीएफ जो है वो 56 दिया हुआ है। एचसीएफ 56 का मतलब है कि वो दोनों संख्या 56 से कटनी चाहिए। ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या है, यानी ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं।
मेरे भाई पेयर वाले क्वेश्चन हर हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। कांस्टेबल में भी पूछा गया है, एचसीएम एडब्ल्यू टीपीओ में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चंस होता है। अगर शेष बच जाए तो कभी शेष नहीं बचेगा, कभी भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो मेरे भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप आपके सामने है। जो जो बात मैं आपसे पूछूं, बस उन उन बातों को जवाब देना। अगर उन बातों को आपने जवाब दे दिया तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका एचसीएफ 56 हो। ऐसी दो संख्या आप लोग बताइए जिनका एचसीएफ जो है वो 56 हो। आपने कहा जी बड़ा आसान, पहली संख्या 56 ए होगी, दूसरी संख्या 56 बी होगी। ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 56 होता हो, तो क्या पहली संख्या 56 ए और दूसरी संख्या 56 बी बता देंगे? आपने कहा जी बिल्कुल बता देंगे। एचसीएफ 56 है यानी 56 से दोनों कटनी चाहिए, तो पहली संख्या 56 ए होगी और दूसरी संख्या 56 बी होगी। उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग जो है वो 1904 है। अब मेरे पास ये दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। मुझसे कहा गया इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 1904 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? 1904 मेरे प्यारे दोस्त बैठ रहा है। आपने कहा जी ये 56 इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में होगा। 8 दूनी 16 होते हैं, 3 बचेगा। 8 तिया 24 होते हैं, 6 बचेगा। 8 अट्टे 64, 8 सत्ते 56। 7 तिया 21 होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं। हो गया क्या मेरे प्यारे दोस्त? यानी इन दोनों संख्याओं का योग जो आएगा वो 34 आएगा। अब आपको ऐसी संख्या लिखनी है। आप 1 और 33 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। संख्याएं ऐसी लिखनी होंगी जो कोप्राइम हो, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर आपने वो संख्या ले ली जिसमें कुछ कॉमन है, आपने लिख दिया भैया यहां 2 और 32 भी तो 34 होता है, तो आप 2 और 32 नहीं ले सकते। 2 और 32 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 32 में 2 कॉमन है, वो कोप्राइम नहीं है। और अगर आपने 2 कॉमन लेने वाली संख्या ले ली तो एचसीएफ बदल जाएगा। अगर आप एचसीएफ को नहीं बदलना चाहते तो हमेशा आपको कोप्राइम नंबर लेनी होंगी। 1 और 33 का जोड़ा हो गया, 3 और 31 का जोड़ा हो जाएगा, 3 और 31 34 होता है। 4 और 30 का जोड़ा नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा। 5 और 29 का जोड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। 6 और 28 का नहीं होगा। 7 और 27 का जोड़ा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 और 26 का जोड़ा नहीं होगा। 9 और 25 का जोड़ा नहीं होगा, 9 और 25 का जोड़ा हो जाएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 और 27 का कैसे हो जाएगा भाई? 8 और 27 का रहेगा मेरे भाई, 8 और 28 का नहीं, 8 और 27 का रहेगा। ठीक है। 7 और 27 का, 8 और 26 का नहीं होगा, 9 और 25 का हो जाएगा। 10 और 24 का नहीं होगा, 2 कॉमन है। 11 और 23 का हो जाएगा, हो गया भाई। 12 और कितने का हो जाएगा? 22 का नहीं होगा। 13 और 21 का हो जाएगा, हो जाएगा। 14 और 20 का नहीं होगा। 15 और 19 का हो जाएगा, 15 और 19 का हो जाएगा। 16 और 18 का नहीं होगा, और 17 और 17 का भी नहीं होगा। तो ये जोड़े केवल संभव है जो जुड़ के जो है वो 34 देंगे। ये जोड़े जो हैं वो संभव है, ये जोड़े जो हैं वो संभव है जो जुड़ के जो है वो कितना देंगे? जो जुड़ के जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आपका 34 देंगे। सर 27 डिवाइड हो जाता है ना बेटा? ना, नहीं। इन दोनों में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिवाइड हो जाए, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या नहीं हो जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। ऐसी कोई संख्या ना हो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे 8 जोड़े संभव हैं। बेटा मैंने ये इसलिए बताया था, हाँ, को प्राइम क्यों लेते हैं? को प्राइम इसलिए लेते हैं, मान लो आपने ले दिया 2 और 32, आपने ले दिया 2 और 32 ले दिया, यानी ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 32 है। यहां रखिए, ए की वैल्यू 2 रखिए और बी की वैल्यू जो है वो 32 रखिए।
आप इसका HCF निकालना, 56 तो आएगा ही आएगा, साथ में दोनों में 2 कॉमन है, 2 भी आ जाएगा, यानी अब इसका HCF 112 आएगा। अब इसका HCF 112 आएगा, तो 112 नहीं लेंगे मेरे भाई, HCF हमें 56 लेना है। HCF को 56 रखने के लिए हमें A और B को ऐसी लेना होगा कि उनमें से कुछ कॉमन ना आए, यानी वो कोप्राइम लेनी होंगी, इसलिए हम कोप्राइम लेते हैं। ठीक है, बेटा 17 17 में 17 कॉमन आ जाएगा। नादान बालको, नादान बालको, ऐसे क्यों हरकत कर रहे हो? हैं? मेरे भाई, आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, देखो मैं बड़े भाई होने के नाते आपको समझा रहा हूँ कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है। अगर सारा टाइम इन्हीं चीजों में रख दोगे ना कि इसको छोटा कराओ, उसको बड़ा कराओ, इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो, भाई उन चीजों से लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो करा रहा हूँ उसे करते चले जाओ, यकीन मानना कि स्पीड भी आएगी, 15 के 15 भी होंगे, 20 के 20 भी होंगे, 25 के 25 और 10 के 10 भी होंगे, लेकिन कर तो ऐसे लो जैसे मैं बता रहा हूँ, कर तो ऐसे लो मेरे भाई। मैं दोबारा समझा देता हूँ यार, लेकिन जो चीज है, जिस चीज को जैसे करना है फिर हमें वैसे ही करना होगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन का मैसेज दिया हुआ है 56। जैसे ही आपने मैसेज देखा, आपके दिमाग में एक बात आई कि पहली संख्या 56A होगी, दूसरी संख्या 56B होगी। दोनों का योग जो है, दोनों का योग जो है वो 1904 आप लोगों को दिया हुआ है। 56 से काटोगे तो 34 बार कट जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको ये देखना है कि जोड़े कितने संभव हैं। किन दो संख्याओं को जोड़ के 34 आ सकता है? आप एक से स्टार्ट करिए। एक इसे लेंगे तो ये 33 आएगा, दो इसे लेंगे तो ये 32 आएगा, लेकिन उसमें दो कॉमन है, नहीं लेंगे। तीन इसे लेंगे 31 आएगा। चार इसे लेंगे ये 28 आएगा, उसमें चार कॉमन है। पांच इसे लेंगे 29 आएगा। छह लेंगे, छह और 28 लेंगे, दो कॉमन है। सात 27 लेंगे, ये सारे जोड़े आपके सामने निकल के आ जाएंगे। इनकी काउंटिंग करके बस आपको बताना है टोटल जोड़ों की संख्या क्या होगी। टोटल जोड़ों की संख्या क्या होगी, तो आप कह देंगे टोटल जोड़ों की संख्या जो है वो मेरे भाई कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे 8 हो जाएगी। बताइए, प्रैक्टिस करो ना, लगाओ इसमें टाइम कितना लगेगा, लगाओ कितना टाइम लगेगा। देखिए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 33 है। पहली संख्या 33A है, दूसरी संख्या 33B है। उनका योग दिया हुआ है 594। 594, दोनों जगह से 33 कॉमन लिया, ये डिवाइड में पहुंच गया। 11 पंजे 55 होता है, 11 चौक 44, 11 तिया 33। तीन से काटेंगे 18 बार कट जाएगा। ऐसे जोड़े हम लोगों को बताने हैं, ऐसे जोड़े हम लोगों को बताने हैं जिनको जोड़ के 18 आ जाए। एक 17, दो 16 नहीं लेंगे, तीन 15 भी नहीं लेंगे, तीन कॉमन आ जाएगा। चार 14 भी नहीं लेंगे, पांच 13 ले लेंगे। छह 12 भी नहीं लेंगे, छह कॉमन आएगा। सात 11 ले लेंगे। आठ 10 भी नहीं लेंगे, नौ 9 भी नहीं लेंगे। ऐसे कितने जोड़े संभव है? ऐसे तीन जोड़े संभव है। बताओ कितना टाइम लगा, बताओ कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन में। भाई कंपटीशन इतना आसान थोड़ी ना है जितना आप सोच रहे हो। सब कुछ इतना आसानी से मिल जाएगा तो फिर बाहर कैसे निकालेंगे वो लोगों को? बाहर भी तो निकालने हैं उन्हें, बल्क में लोगों को। आइए, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा है क्वेश्चन ने?
दो संख्याओं का योग जो है वो 1215 है और उनका महत्तम समापवर्तक 21 है। महत्तम समापवर्तक जो है वो 21 है, 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सर तोड़ रख दी है उसने कि संख्याएं जो हैं वो 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए। संख्याएं जो हैं वो 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा एक बात सुनिएगा, अगर इनका HCF 81 है तो क्या आपको नहीं लगता कि पहली संख्या 81A होगी और दूसरी संख्या जो है वो 81B होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल लगता है। अच्छा इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है तो क्या वो आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा है कि 1/81A, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/81B का योग नहीं पूछना चाह रहा है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पूछना चाह रहा है। अच्छा ये बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 81 का 81 आएगा और ए और बी का ए भी आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 81A यहां मौजूद है, बी की कमी है तो बी की गुणा एक में करेंगे बी हो जाएगा। 81B मौजूद है, ए की कमी है, ए की गुणा, यानी वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। कैसे भी करके ए और बी की वैल्यू निकाल दो, आपसे वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। आपसे वो किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? आपसे वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। 13 5 भी तो हो सकता है। 13 5, 5 13 ले तो दिया, 13 5 नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त कैसे करेंगे। मैंने कहा पहली संख्या 81A है, दूसरी संख्या 81B है और दोनों का जोड़ के 1215 मुझे दिया हुआ है। दोनों का योग 1215 दिया हुआ है। यहां से 81 कॉमन ले देंगे, ये 81 डिवाइड में चला जाएगा। 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 9 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा। यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 15 आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए बी की वैल्यू, कैसे भी करके ए बी की वैल्यू मिल जाए। अब एक बात समझिए, उसने एक चीज आप लोगों को दी है कि भाई साहब संख्या जो है वो 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए। पहली संख्या 81A है, दूसरी संख्या 81B है। आपने कहा कि दो संख्याओं को जोड़ के 15 आना चाहिए। एक 14 ले सकते हैं, दो 13 ले सकते हैं, तीन 12 नहीं ले सकते, चार 11 ले सकते हैं, पांच 10 नहीं ले सकते, छह 9 नहीं ले सकते, सात 8 ले सकते हैं। क्या यही जोड़े संभव है केवल? अगर आप एक ही जगह एक रखते हो तो क्या ये संख्या 500 से 700 के बीच में आएगी? आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब ये भी जोड़ा नहीं ले सकते। आप एक ही जगह दो लिखते हो तो 81 दूनी 162, क्या संख्या 500 और 700 के बीच में आएगी? नहीं, ये भी जोड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, आपने कहा एक ही जगह चार लिखूंगा, चार एकम चार, आठ चौक 32, 324, क्या संख्या इनके बीच में आएगी? नहीं जी, ये भी नहीं जोड़ा ले सकते। यानी ए और बी की वैल्यू आपको 7 8 लेनी होगी। ए और बी की वैल्यू 7 8 आपको लेनी होगी। क्या लेनी होगी? ए और बी की वैल्यू 7 8 लेनी है। बच्चे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? ए प्लस बी की वैल्यू 15 थी, अपॉन में 81। ए बी की वैल्यू कितनी है? 8 सत्ते 56 दे रखी है। क्वेश्चन आपके सामने खत्म। 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से काटेंगे 27 बार। ऊपर तो 5 आएगा, सब में ही 5 है, नीचे की वैल्यू 9 से डिवाइड होगी। 2 और 1 3, 5 3 8 और 1 9, 8 7 15 3 18, 7 2 9, 8 8 16, 9 से सभी हो रहे हैं। 8 से देख लो, 8 से ये भी हो जाएगा। 8 चौक 32 ये नहीं होगा। 8 अट्ठे 64 ये नहीं होगा। 8 एकम 8 एक 8 दूनी 16 ये भी नहीं होगा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे बन सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, समझिए थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले ना क्वेश्चन कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चीज को हम थोड़ा सा समझिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दो संख्याओं को जोड़ के 1215 आना चाहिए। सहमत है जी? उनका HCF जो है
वो 81 आना चाहिए, उनका HCF जो है वो 81 आना चाहिए, संख्याएं 500 से 700 के बीच में होनी चाहिए। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत आराम से करना, जब समझ में बात आ जाए तो इस क्वेश्चन को करके देखना, आप एक चीज महसूस करेंगे कि क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अभी ये चीज इसलिए आपको लग रही है क्योंकि ये चीज जो है मैंने आपको समझाई है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर HCF 81 है तो क्या आप संख्या नहीं मानोगे कि पहली संख्या 81A है, दूसरी संख्या 81B है? आपने कहा बिल्कुल मानेंगे। उसके व्युत्क्रम का योग पूछा है, उसके रेसिप्रोकल का सम पूछा है, तो इसका उल्टा करोगे, इसका उल्टा करोगे। इन दोनों का एलसीएम 81A भी आएगा, 81A मौजूद है तो ये बी ऊपर आ जाएगा, यहां 81B मौजूद है तो ए ऊपर आ जाएगा, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बस आपको पता चल गया कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपसे कहा है उन दोनों संख्याओं का योग 1215 है, तो आपने इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 1215 के बराबर लिख दिया। 81 कॉमन लेके जब 81 से काटा तो 15 आया, यानी ए और बी की वैल्यू को आपको इस तरीके से लेना है कि दोनों को जोड़ के 15 आ जाए, दोनों को जोड़ के 15 आ जाए मेरे भाई। तो आप कहेंगे ये 1 और 14 हो सकता है 15 है, 2 और 13 हो सकता है 15 है, 3 और 12 में 3 कॉमन है नहीं लेंगे, 4 और 11 हो सकता है 15 है, 5 और 10 नहीं लेंगे 5 कॉमन है, 6 और 9 नहीं लेंगे 3 कॉमन है, एक हो सकता है 7 और 8 आ जाए, आ जाएगा। लेकिन ये सारे जोड़े इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि संख्याएं 500 से 700 के बीच में होनी चाहिए। जब आप एक ही जगह 1 रखते हो तो पहली संख्या 81 आती है, क्या इन दोनों के बीच में है? नहीं, तो इस वाले जोड़े को हम नहीं लेंगे। जब आप एक ही जगह 2 रखते हो, 81 दूनी 162 होता है, नहीं है 500 से 700 के बीच में। जब आप एक ही जगह 3 रखते हो, नहीं है 500 से 700 के बीच में। जब आप एक ही जगह 4 रखते हो, नहीं है 500 से 700 के बीच में, यानी यही जोड़ा संभव है। ए बी की वैल्यू जो है आपको 56 लेनी पड़ेगी, बस ए बी की जगह मैंने 56 लिख दिया। ए 7 है, बी 8 है, दोनों का गुणनफल 56 आएगा, बस। ठीक है, तो भाई साहब ऐसे ही नहीं 15/15 होते हैं, 20/20 और 25/25 और 10/10 ऐसे ही नहीं होते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दो क्वेश्चन लिखना भाई व्युत्क्रम के, दो क्वेश्चन व्युत्क्रम के देने हैं आज। और मेरे भाई वर्कशीट लगाना जरूर, वर्कशीट लगाना जरूर, सच में मजा तभी आएगा, तभी आप अपने आप को मजबूत पाओगे। ठीक है, आइए पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ऐसे टाइम ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों से, बताइए। 3/12 क्यों लिए हैं सर? 3/12 कहाँ लिया है मेरे गुड्डा? 3/12 कहाँ लिया है? 3/12 तो काट दिया ना, 3/12 तो पहले ही काट दिया, 3 और 12 में तो 3 कॉमन है, पहले ही नहीं लेना था, चलो काट दिया हमने। चलिए बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। HCF दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणक होता है। HCF इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई साहब गलत बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, व्युत्क्रम होता है बेटा, रेसिप्रोकल, MS भाई रेसिप्रोकल। HCF of two or more number is the highest number that exactly divides all the given number। यही तो डेफिनेशन है HCF की, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे उसे HCF कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नोच है इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 3 कॉमन है, उसमें कॉमन वाला नहीं लेना है, को प्राइम लेने। HCF को लघुत्तम समापवर्तक भी कहा जाता है। बे मूर्ख प्राणी क्या बोल रहा है, देख रहे हो? ठीक है, अब देखिए मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनिए।
HCF in the prime factorization method of HCF the multiples of all the given numbers are listed। HCF की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं। गलत बात है, गलत बात। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज आएगी जी, आपने एक एक क्वेश्चन इसके कराए हैं, व्युत्क्रम का एक क्वेश्चन कराया है, जोड़े के आपने 2 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत बढ़िया बात है। और ऐसे तो खैर मैंने कई क्वेश्चन करा दिए हैं, उस दिन भी करा दिए थे, मतलब कल की जो 15 मिनट की क्लास हुई थी उसमें ऐसे करा दिए थे। आपको एक तो जोड़े के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी है मुझे, और एक मुझे जो है वो आपको व्युत्क्रम के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी है। फिर भी आज वर्कशीट में देता हूं, कल मिसलेनियस की क्लास में, कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर मेरे भाई पूरा खत्म हो जाएगा। अब हम लेके चल रहे हैं जो दोनों का यूज होता है, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का यूज होता है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तिरपन में 5 और 13 भी तो होगा, 53 में 5 और 13, 5 और 13 लिखा तो हुआ है, इतने सुंदर सुंदर अक्षरों में 5 और 13। कल सैटरडे है, उसी टाइम पे आपको मौका मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा मेरे भाई, है ना। दो संख्याओं का मैसे जो है वो 6 है, दो संख्याओं का मैसे यानी HCF जो है वो आपको 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लैसे कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना, अगर लैसे के बारे में पूछा गया है तो लैसे हमेशा मैसे से डिवाइड होता है, तो ऐसा कोई लैसे नहीं होना चाहिए जो मैसे से ना कटे। जब मैसे हमें 6 दिया हुआ है, HCF हमें 6 दिया हुआ है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए जो 6 से ना कटे। तो क्या 6 से ही कटता है, ये लैसे हो सकता है। क्या 60, ये लैसे हो सकता है। क्या 48, ये लैसे हो सकता है। क्या 56, ये लैसे कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मैसे जो है वो 6 है, तो लैसे भी 6 का ही कोई मल्टीपल होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 6 से ना कटे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कहेंगे 56 कभी भी उन संख्याओं का लैसे नहीं हो सकता जिनका मैसे जो है वो 6 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दो संख्याओं का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है 5 और 6, दो संख्याओं का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है 5 और 6। यदि उनका मैसे 8 है तो इन दोनों संख्याओं का लैसे क्या होगा। प्यारे दोस्त, मैंने एक प्रॉपर्टी छोड़ो, अगर मैसे 8 दिया हुआ है तो अगर मैसे की गुणा रेशो में कर देते हैं, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, तो क्या पहली संख्या 40 हो जाएगी, दूसरी संख्या 48 हो जाएगी। अब उसने कहा है, अगर उसने कहा है लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तय, 56 की हिंदी पढ़िए, 56 की हिंदी। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एवर बी ग्रेटर देन देयर लीस्ट कॉमन। बेटा इसे सही कर लीजिए, हाँ इसने इसने यहाँ सही कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तय नहीं हो सकता। इंग्लिश छोड़ दीजिए, कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तय नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता, लघुत्तम समापवर्तय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये लिख दीजिए मेरे भाई, इसे काट के ये लिख दीजिए, कौन सा उनका एलसीएम जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, आइए, दो संख्याओं का, हाँ, दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5-6 दिया हुआ है, रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, उनका मैसे जो है वो 8 आप लोगों को दिया हुआ है।
अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर मैसे की गुणा रेशो में कर देंगे तो आपके पास संख्या आ जाएंगी। तो मेरे भाई ये पहली संख्या 40 आपके सामने आ चुकी है, दूसरी संख्या 48 आपके सामने आ चुकी है। तो इन दोनों संख्याओं का लैसे क्या होगा, वो ऊपर करना। इसका एलसीएम बताइए मेरे प्यारे भाई। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। 8 पंजे 40 होते हैं, 8 6 48 होते हैं। आप मुझे बताइए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो आपने कहा कुछ कॉमन नहीं है। जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है मेरे भाई, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 पंजे 30 और 30 की गुणा 8 में करेंगे 240 हो जाएगा। 30 की गुणा 8 में करेंगे 240 हो जाएगा। लो भाई एक पेन देना, एक कॉपी देना। धीरे धीरे कमेंट कर देना, एक एक का कमेंट पढ़वाना। प्यारे दोस्त मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, है ना। टाइम बचा हुआ है 15 मिनट। मैं आपके अगले 5 मिनट में आपके डाउट ले रहा हूँ। डाउट क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं, क्लास से क्या क्या समस्याएं हैं जिन्हें मैं दूर कर पाऊंगा। क्लास से धीमा चलना, तेज चलना, इंग्लिश में बोलना, हिंदी में बोलना, और क्या क्या मुझसे समस्याएं हैं वो आप लोग मुझे आराम से बताइए। बहुत आराम से बेझिझक होके बोलिए। किसी की कोई आईडी बंद नहीं की जाएगी, किसी को कोई ब्लॉक नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। जहां जो चीज की कमी आप लोगों को लग रही है, पहली बार अपनी कमी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए आपको दिक्कत क्या है। क्वेश्चन का लेवल हाई होना चाहिए, बहुत बढ़िया। लेवल हाई की पहली समस्या है, बहुत बढ़िया। सबके जवाब दूंगा। हाँ मैथ बहुत वीक है तो भाई उसके लिए प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए। आराम आराम से सबके प्रैक्टिस के लिए भाई, ये नहीं जो आपको इस क्लास की दिक्कत है। वर्कशीट में 15 प्लस क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मिलने लगेंगे आज से। वर्कशीट में 15 क्वेश्चन मिलने लगेंगे आज से। और बताइए। नहीं, जो बच्चे कह रहे थे जी बैच शुरू होने से पहले आपने बड़े बड़े वादे किए थे, मैं उन वादों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। कभी कोई वादा मैं भूल गया हूँ, बताइए। रिवीजन नहीं हो पा रहा है बेटा, बड़ी रिवीजन आपको खुद करना पड़ेगा। रिवीजन आपको अभी खुद करना पड़ेगा। बहुत तेज चल रहे हो, धीमा चल देंगे, स्पीड को धीमा कर देंगे। पहली बात तो बहुत ही स्पीड धीमी है, और धीमा कर देंगे भाई। मैं इसके बदले में एक जवाब और आपको देना चाहूंगा कि प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, घर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और बताओ। ठीक है, मेन समस्या है, थोड़ा सा स्लो करके समझाओ। एक ही क्वेश्चन के तीन, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भाई। आपकी समस्याएं मैंने सारी सुन ली हैं। सारी समस्याओं पर हो जाएगा समाधान, है ना। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। देखो, दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ था। जब भी आपको दो से ज्यादा संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हो, तो एचसीएफ की मल्टीप्लाई उस रेशो में कर देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने संख्या निकल के आ जाएंगी। जो भी आपसे वो संख्या के बारे में पूछना चाहता है वो निकाल दो। इसने संख्याओं का एलसीएम पूछा है, इसलिए मैंने 40 और 48 का एलसीएम निकाल दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 240 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है 7 13, उनका मैसेज जो है वो 8 है।
तो 8 सत्ते 56, पहली संख्या 56 हो जाएगी, और 8 की गुणा 13 में करेंगे दूसरी संख्या 104 हो जाएगी। 104 हो जाएगी मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आ गई? और वैसे भी अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त, आपको ना इसका एलसीएम निकालना है, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि पहली संख्या की गुणा अगर दूसरी संख्या में करोगे तो वो हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आएगा। क्या ये बताई थी मैंने? तो आपने कहा बिल्कुल बताई थी। अच्छा बताइए, पहली संख्या कितनी है? 56 है। दूसरी संख्या कितनी है? 104 है। एलसीएम क्या है हमें निकालना है, और एचसीएफ क्या है? 8 दिया हुआ है। 8 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 8 से काटेंगे 7 बार कटेगा। 7 की गुणा 104 में करेंगे 728 आ जाएगा। 728 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बड़ा आसान, एक ही लाइन का क्वेश्चन है मेरे भाई। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों की मल्टीप्लाई होके 2028 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। उनका मैसे जो है वो 13 दिया हुआ है, तो संख्याओं का लैसे पूछा है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है? तो आपने कहा था जी लास्ट क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी से किया है, तो पढ़ी तो हमने है। अच्छा ये बताइए कि इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मल्टीपल। तो आपने कहा दो संख्याओं का गुणनफल तो 2028 दिया हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल। एलसीएम आप लोगों से पूछा गया है, एचसीएफ कितना है? 13 आप लोगों को दिया गया है, 13 आप लोगों को दिया गया है मेरे भाई। ठीक है। अब एक बात सुनिए, 13 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 13 एकम 13 होगा, 7 बचेगा, 13 पंजे 65 होगा, 13 छिंग 78 होगा। क्या एलसीएम जो है वो 156 निकल के आ जाएगा? क्या एलसीएम जो है वो 156 निकल के आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कह देंगे एलसीएम 156 निकल के आ जाएगा। भाई मिसलेनियस इसीलिए रखता हूं कि उसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करा सकूं। जो ड्राइवर वाले बच्चे हैं वो चाहे तो मिसलेनियस को ना भी लें तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस इसीलिए रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए मेरे भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 8427 है। ठीक है भैया जी, दो संख्याओं का गुणनफल 8427 हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। अभी तो पढ़ के आए हैं हम पिछले दो क्वेश्चंस में। ठीक है। यदि इन संख्याओं का मैसे कितना दिया हुआ है? मैसे 53 दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो उसने बड़ी संख्या आप लोगों से पूछी है मेरे भाई, बड़ी संख्या क्या होगी? तो पहले तो इसे डिवाइड कर लो, क्या होगा? इसे डिवाइड कर लो, एलसीएम आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, इतना करने की हमें इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इतना करने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा कि पिछले जैसा ही एलसीएम पूछ रहा है। अगर उसने आपको में से 53 दिया हुआ है, अगर उसने अगर उसने में से जो है वो 53 दिया हुआ है, तो क्या आप नहीं कह सकते कि एक संख्या 53 ए होगी और एक संख्या 53 बी होगी? अगर उसने में से जो है वो 53 दिया हुआ है, तो क्या आप नहीं कह सकते कि एक संख्या 53 ए होगी और एक संख्या 53 बी होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते हैं। उसने कहा है मेरे भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना दिया है? तो आपने कहा 8427 दिया है। कितना दिया है? 8427 दिया है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए 53 की गुणा 53 में करते हैं मेरे भाई, 53 का स्क्वायर क्या होता है? 53 की गुणा 53 का मतलब 53 का स्क्वायर। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई 50 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दो, 56 उसका आधा करोगे, क्या इसका वर्ग जो है 2809 आ जाएगा? यानी कि मेरे भाई इन दोनों की गुणा करोगे तो 2809 आ जाएगा। बहुत बढ़िया।
ए की गुणा बी में करोगे ए बी आ जाएगा, बहुत शानदार। 8427 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त जब इससे काटोगे तो ये 3 बार कटेगा। आपको दो ऐसी संख्या लेनी है जिनकी गुणा होके 3 आ जाए। आप कहोगे एक संख्या को 1 ले लो और दूसरी संख्या को 3 ले लो, एक संख्या को 1 ले लो और दूसरी संख्या को 3 ले लो। उसने कहा है बड़ी संख्या बताइए, तो क्या 3 वाली बड़ी संख्या होगी? तो मेरे भाई 3 वाली वैल्यू यहां रख दो, 53 में 3 की गुणा कर दो। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, तो बड़ी पूछ रहा है तो बी की वैल्यू 3 रख दो। तो मेरे भाई बड़ी संख्या जो है वो 159 निकल के आ जाएगी। बड़ी संख्या जो है वो 159 निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ना कल एक बार सारे मैंने आज अरेंज करने के लिए दे दिए हैं, चारों एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ओरिजिनल जो पीडीएफ आपकी आई हुई है, ओरिजिनल जो आपकी आंसर की आई हुई है, उससे चारों एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मेरे भाई, कि ये चारों एग्जामों में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तब आपको यकीन होगा कि एडब्ल्यू टीपीओ में यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, मैं कल आपको वही चीज दिखाने वाला हूं। पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 80 आप लोगों को दिया है, उनका में से 4 है। भाई साहब ये तो बड़ा आसान है, एलसीएम भी दिया है, एचसीएफ भी दिया है, पहली संख्या भी आपको दी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो लगा दो प्रॉपर्टी। एलसीएम कितना है? 80 है। एचसीएफ कितना है? 4 है। पहली संख्या क्या है? नहीं पता। दूसरी संख्या क्या है? 16 है। तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी दूसरी संख्या जो है वो 20 आ जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? वो 20 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ये उसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस है। आप मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 90 दिया हुआ है, उनका एचसीएफ जो है वो 6 दिया हुआ है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सोचने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। या तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना है? 90। एचसीएफ कितना है? 8 है। एचसीएफ कितना है? 6 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है। यदि पहली संख्या ए है तो दूसरी संख्या ए प्लस 12 हो जाएगी, ए प्लस 12 हो जाएगी। ठीक है, मैं अब उसने बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या तो मेरे प्यारे दोस्त यही रहने वाली है। अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी, बाई ऑप्शन करना है अब आपको, अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी 30 हो जाती है, बड़ी संख्या 30 हो जाती है, तो छोटी संख्या 30 में से 12 जाएंगे 18 आ जाएगी, और 18 और 30 की गुणा करेंगे 540 आएगा, और यहां भी 90 की गुणा 6 में करते हैं 540 ही आता है। 90 की गुणा 6 में करते हैं 540 ही आता है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या मेरे प्यारे दोस्त 30 क्या हो गए? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 30 ही हो जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। इसका एक ये फर्स्ट मेथड था मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि उसने बड़ी संख्या पूछा है इसलिए बड़ी होगी इन दोनों में, और इसको हम 30 मान लेंगे। तो अगर ये पूरी 30 है तो प्लस 12 इधर आके माइनस 12, ए की वैल्यू 18 आ जाएगी। या इसकी और इसकी गुणा करने पर इसके बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो बड़ी संख्या 30 ही हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका प्यारे दोस्त, अगर एचसीएफ 6 है, 6a हो जाएगी पहली संख्या, और दूसरी संख्या हो जाएगी 6b, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है दोनों का एलसीएम, अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो क्या वो 6ab हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। और दोनों का एलसीएम दिया कितना है? 90 दिया हुआ है, यानी कि 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 15 बार कट जाएगा।
अब आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, एक वैल्यू 3 और 5 ले सकते हो, एक वैल्यू 3 और 5 ले सकते हो। 3 वैल्यू रखो, 6 तिया 18 हो जाएगा। 5 वैल्यू रखो, 6 पंजे 30 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 12 दिया हुआ है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या 30 हो जाएगी। तो इसे भी प्यारे दोस्त आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल के लिए मैं होमवर्क दे देता हूं। कल इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, है ना। 30 नहीं लिया, मैं तो भाई ऑप्शन जा रहा हूं करता हुआ। अगर इसे 51 लेता हूं तो 51 में से 12 जाएंगे तो 39 इसे लूंगा। 39 और 51 की गुणा करके कभी भी 540 नहीं आएगा। इसे 12 लेता हूं, बड़ी संख्या को 12 तो छोटी संख्या 0 लेनी पड़ेगी भाई साहब, ये तो जवाब होगा नहीं। इसे 45 लेता हूं तो 45 में से 12 जाएंगे, इसे 33 लेना पड़ेगा। 45 और 33 की गुणा करके कभी भी 540 नहीं आएगा। ठीक है, आज की वर्कशीट जरूर कर लेना। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं। कल इस चैप्टर को प्यारे दोस्त हम लोग खत्म करेंगे। कल, हाँ कल तो आप लोगों का शनिवार है, कल आपका टेस्ट होगा इसी टाइम पे। मंडे को इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर। आज के लिए इतना ही, ध्यान लगा के पढ़ाई करिए। ओके, टाटा, बाय बाय।